उत्तर प्रदेश में कल से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए पूरे लखनऊ को सजा लिया गया है और तैयारियां जोर शोर से कर ली गई है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चार जी। सर, पूरी तैयारियां हैं, कल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहले भी समिट हुए हैं लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश को मिला नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समिट हो रही है और वो ग्लोबल समिट है लखनऊ के अंदर। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है और एक नए भारत के निर्माण की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने की है, उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समिट, ग्लोबल समिट, ये बताती है कि किस प्रकार का माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर आगे गति से बढ़ने का काम कर रहा है, क्योंकि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। तो पहले जहाँ रंगदारी, गुंडा टैक्स, माफियागिर्दी, इस तरह का जो माहौल होता था, आज माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चल के उनके जो कुकृत्य थे उनको चकनाचूर कर दिया गया है। तो दुनिया के लोग ये जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, निवेशक, भारत के निवेशक, दुनिया के निवेशक, कि उत्तर प्रदेश में आज बहुत अच्छा माहौल है निवेश करने के लिए। तो ये एक बड़ा कदम है, नए भारत के निर्माण की ओर एक बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश के इसमें नौजवानों को हमारे रोजगार भी मिलेगा और ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माननीय योगी जी ने किया है। सर, अगर बात करें तो लगातार अखिलेश यादव भी कटाक्ष करते रहे कि पहले भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं लेकिन कागजों पर जो है सिर्फ हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं आया है। अब चूंकि इतना बड़ा निवेश को लेकर के समिट होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की दशा बदलेगी? निश्चित रूप से। देखिए, ये एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा जो ग्लोबल समिट होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अलग अलग देशों में योगी जी ने भेजे थे और वहाँ से वो बड़े डिस्कशंस हुए, उनकी मीटिंग्स हुई और उसके बाद ये ग्लोबल समिट हो रही है। भारत के भी अनेक शहरों में रोड शोज वगैरह हुए थे, जिनके माध्यम से भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। तो ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के लिए है और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ेगा। दुनिया का इतना बड़ा, अनेक देशों से बड़ा देश है उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूँ 6वां 7वां ऐसा देश जैसा है कि जो 5-6 देश ही ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कदम है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और इस निवेश से उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा और आदरणीय मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नए भारत की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने की है, उसको साकार करने का काम, उसका रास्ता जो निकल रहा है उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। सर, एक सवाल और है, चूंकि लक्ष्य 2024 है सभी सांसदों का, पार्टियों का भी, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि सभी सांसद जनता के साथ संवाद करें, क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और सांसद खेल प्रतियोगिता भी आयोजित कराने के लिए क्या है, तो क्या ये यूथ के साथ कनेक्ट करने को लेकर ये तमाम सभी प्रतियोगिताएँ? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सांसद खेल स्पर्धा का रास्ता खोला, एक बड़ी प्रेरणा सांसदों को दी। मैं स्वयं अगर अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, फतेहपुर सीकरी की, तो पिछले वर्ष भी मैंने सांसद खेल स्पर्धा कराई थी और पिछले वर्ष लगभग 10,000 नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग खेलों में। एक सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ था। नौजवानों से सीधे कनेक्ट होने का मौका तो आपको रहता ही है, उसके अलावा आप उसके अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, अलग अलग खेलों की जो प्रतिभाएँ हैं, आज खेलो इंडिया के अंदर जो प्रतिभाओं को तलाशने का, उनको तराशने का काम किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा माध्यम हमको मिला। आज हमको पता चलता है कि किस अलग अलग खेल में कौन हमारी बेटी, कौन हमारा बेटा, कौन अच्छा कर रहा है, किसको साधन का अभाव है, वो आगे जा सकता है लेकिन उसको साधन का अभाव है। तो हमने अपने यहाँ सीकरी में ये किया है कि भाई कोई भी खिलाड़ी अगर आगे बढ़ना चाहता है और उसको कोई भी कमी किसी प्रकार की अर्थ की आती है, उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे, उसको तराशेंगे और उसको आगे भेजेंगे और सरकार उसका खर्चा उठाएगी। तो पिछली बार भी 10,000 लोगों ने नौजवानों ने कनेक्ट किया और इस वर्ष भी फतेहपुर सीकरी में भी सांसद खेल स्पर्धा जारी है। तो लगातार ये इस बार के सांसद खेल स्पर्धा में लगभग 18,000 युवक युवतियों, हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने भाग लिया अन्य अन्य खेलों में। और सीकरी में तो हमने दिव्यांगों के खेल भी कराए, हमारे करीब 150 से 200 दिव्यांग भाइयों ने खेलों में भाग लिया। तो मैं समझता हूँ कि खेल में दुनिया में भारत आगे बढ़े, इसके लिए कभी सोचा नहीं गया था। एक सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे इन्हीं सांसद खेल स्पर्धाओं से जो देश भर में मुझे लगता है सभी सांसद करा रहे होंगे,
तो कराएंगे। तो इन्हीं के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को भी मिलेगा और आने वाले समय में ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, अलग अलग क्षेत्रों के जहां गेम्स होते हैं उनमें निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी। रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो मकसद क्या है? देखिए वो तो ये है कि भाई कितने सांसदों के क्षेत्रों में सांसद खेल स्पर्धा हो गई है, कितनों में होने वाली है, तो वो सभी सांसद हमारे इसको बहुत गंभीरता से भी ले रहे हैं और अपने क्षेत्र में नौजवानों के साथ जुड़कर खेलों को कराने का आयोजन कर रहे हैं। सांसद खेल कुंभ, सांसद खेल स्पर्धा, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो प्रेरणा हमको दी, हमने पिछले वर्ष भी सांसद खेल स्पर्धा कराई और अभी भी हमारी लगभग समापन की ओर है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चार, जिनका कहना है कि पहले प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स और तमाम सारी रंगदारी दी जाती थी, वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है, जिसकी वजह से लगातार निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।